हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके लिए कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन से फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग तरीके की कोचिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ वो बीएससी भी करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो है बीएससी सिर्फ जो है नॉर्मल हम जो है ताकि हमारे जो साले हैं वो खराब ना हो, ठीक है, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो खराब ना हो। अगर हम कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो मेडिकल की कोचिंग कर रहे हैं, किसी टाइप की कोचिंग कर रहा है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हैं, वो साथ साथ जो है बीएससी कर लेते हैं। वो ये इसलिए बीएससी करते हैं क्योंकि कहीं अगर जो है उनका जो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां पर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर उनकी बीएससी तो चलती रहेगी, ठीक है, इससे उनकी बीएससी भी हो जाएगी, उनका टाइम नहीं खराब होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है और आप बीएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी करते हैं तो वहां पर आपको प्योर साइंस पढ़ाई जाती है। आप साइंस जो प्योर साइंस होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आप बीएससी के अंदर पढ़ते हैं। बीएससी के बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद जो है आप कुछ ही आपके लिए कैरियर ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जिसको बीएससी करने के बाद आप उस सेक्टर में जा सकते हैं, उन कैरियर ऑप्शन को अपना सकते हैं, ठीक है, उन फील्ड में जा सकते हैं। वहां पर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है और वहां पर आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसी तरीके की कुछ आज कैरियर ऑप्शन आपके लिए मैं लेके आया हूं जो आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन वो हो सकते हैं। तो उन्हीं कैरियर ऑप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जानना चाहते हैं बीए के बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं बीकॉम के बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इस सब के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना दी। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और वहां जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बीएससी के बाद जो आपका बीएससी केमिस्ट्री है, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके लिए फर्स्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी केमिस्ट्री के बाद में आप एमएससी भी कर सकते हैं। एमएससी करके भी आप अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। एमएससी के बाद में भी आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन होते हैं। बीएससी से अप्लाई किया, वहां पर अगर आप एमएससी किए होंगे तो आपको प्रेफरेंस भी मिलता है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि वहां पर जो हायर पोजीशन होती है, ठीक है, वहां पर एमएससी से वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो आप वहां पर अगर एमएससी किए होंगे और एमएससी करके अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन भी हाई रहती है, साथ ही साथ आपकी वहां पर सैलरी भी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एमएससी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, एमएससी के बाद भी आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद में जो है बीएड भी कर सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बीएड जो है आप एमएससी के बाद भी कर सकते हैं, बीएससी के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं उसके बाद एमएससी कर लेते फिर बीएड करते तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपने जो चीज बीएससी में पढ़ी फिर उसके बाद में जो इसके स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में आप एमएससी में पढ़ सकते हैं, ठीक है, उससे आपको पूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाएगी, आपको केमिस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां पर हो जाती है। तो उसके बाद आप जब बीएड करते हैं फिर उसके बाद आप जब टीचिंग लाइन में जाते हैं तो आपके बेस जो है सारी चीजें जो भी होती वो सब चीजें मजबूत हो जाती है, ठीक है, आपको सारी चीजों की जानकारी होने लगती वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एमएससी बहुत ज्यादा फायदेमंद
फायदेमंद हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एमएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीएड आप दोनों से कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री के बाद भी कर सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी के बाद भी आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब बीएड करने के बाद आपको क्या फायदा होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बीएड करने के बाद में आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो बीएड करने के बाद में आप जो है प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अब इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट बीएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको वहां पर जॉब करने का, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप और ज्यादा आगे जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, और पीएचडी करने के बाद जो है आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छा है ये, और साथ ही साथ इसमें करियर में ग्रोथ भी बहुत अच्छी और यहाँ पर सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड करियर ऑप्शन की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो सेकंड करियर ऑप्शन है वो है एमबीए। ठीक है, आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन ओपन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एमबीए जब करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी या फिर बेस्ट कॉलेज से ही एमबीए करें। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। आप आईआईएम से भी एमबीए कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एमबीए करते हैं तो एमबीए के बाद में आपके लिए जो है डिफरेंट तरीके के फील्ड रहती है जहां पर आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि एमबीए के अंदर ही आपको जो है डिफरेंट तरीके की ब्रांचें मिलती हैं जहां से आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, एमबीए में आप के लिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे आप स्पेशलाइजेशन करके उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन किया है, तो फाइनेंस की जितनी कंपनीज है, ठीक है, जहां पर फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है, तो उस फील्ड में आप जा सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप केमिस्ट्री से बीएससी करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट से जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। तो आप जो है एचआर से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप एचआर बन सकते हैं, फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की फाइनेंस से रिलेटेड पोजीशन है उसमें आप जा सकते हैं, मार्केटिंग से एमबीए कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप जो है यहाँ पर आईटी से कर सकते हैं, ठीक है, रिटेल से कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके की ब्रांचें है, उससे आप एमबीए करके भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं थर्ड कैरियर ऑप्शन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है बीएससी केमिस्ट्री से आपने किया है, साथ ही साथ आपका लगाव जो है आईटी सेक्टर से है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उनसे है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पसंद है, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको अगर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पसंद है तो आप जो है एमसीए भी कर सकते हैं। आपके लिए एक एमसीए का भी ऑप्शन रहता है, तो एमसीए करने के बाद भी आप अपना करियर बना सकते हैं, आप आईटी कंपनीज में जा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके के आपके लिए यहाँ पर भी करियर ऑप्शन ओपन आगे हो जाते हैं एमसीए करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद एमसीए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी केमिस्ट्री के बाद में एमई एमटेक भी कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए करियर ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है, आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की आपके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं और जब आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपकी पोजीशन भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपका वहां पे कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और वहां पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है। आप इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्रीज में भी डिफरेंट तरीके के आपके लिए पोजीशन होती है, ठीक है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं, ये भी आपके लिए कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद में केमिस्ट भी बन सकते हैं। केमिस्ट के अंदर आपको जो है जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनको चेक करना होता है,
ठीक है, प्रोडक्ट को चेक करना होता है कि वह सही है या फिर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वह खाने योग्य है या फिर नहीं है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको वर्क करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप केमिस्ट भी बन सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है आपको वहां पर कंपाउंड को चेक करने होते हैं, ठीक है, आपको जो है जो केमिस्ट्री में आपने जैसे बीएससी केमिस्ट्री की है, ठीक है, तो वहां पर जो है आपने जो भी पढ़ाई की है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करना होता है, ठीक है। तो आप अगर केमिस्ट बनते हैं, ठीक है, केमिस्ट बनने के बाद आपको डिफरेंट तरीके की कंपनीज है वहां पे आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, फूड से रिलेटेड जो कंपनीज है वहां पर भी आपको जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक ये भी कैरियर ऑप्शन है कि आप केमिस्ट भी बन सकते हैं, फार्मेसी असिस्टेंट भी बन सकते हैं। फार्मेसी असिस्टेंट बनने के बाद आप जो है फार्मेसी जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो लैब्स होती है, ठीक है, जहाँ प्रयोगशालाएं होती है, ठीक है, कंपनीज में भी होती है, ठीक है, अलग अलग जो साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो लैब असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में भी लैब्स होती हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है, जैसे जब आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहां पर आप जाते हैं लैब्स में, ठीक है, लैब में जाके आप वहां पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहां पर आप चीजें सीखते हैं, ठीक है, आप वहां पे कंपाउंड बनाना सीखते हैं, ठीक है, बेंचिंग रिंग से रिलेटेड आप वहां पे चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब वहां पर आप सीखते हैं तो वहां पर लैब में आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके जो असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसमें जो जैसे कि आपको कोई भी केमिकल चाहिए तो उन सबका अरेंज करके रखना, ठीक है, सारी चीजें मैनेज करके रखना, कौन सी चीज कहां पर रखना है, ठीक है, उन सबको मैनेज करना, सब चीज सेट करके रखना, ठीक है, सब चीज का इंतजाम करके रखना, सारी चीजों का प्रबंधन करना वो लैब असिस्टेंट के जिम्मे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लैब असिस्टेंट बन के भी अपना करियर बना सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। बायोकेमिस्ट भी बन सकते हैं। बायोकेमिस्ट के अंदर जो है जो मेडिसिन होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको रिसर्च करनी होती है कि उनका बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रिसर्च करनी होती है। तो आप बायोकेमिस्ट भी बन सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।